पाकिस्तान का किर्गिज़स्तान में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। किर्गिज़ सफारत खाने के नाज़िम उल उमूर की डिमार्च के लिए दफ्तर ख़ारजा तलबी। किर्गिज़ हुक्काम का तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात पर इजहार अफसोस। तहक़ीक़ात करवाने और कसूरवारों को सज़ा देने की यकीन दहानी। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तानियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए सफ़ीर हसन अली ज़ैगम आला किर्गिज़ हुक्काम के साथ करीबी राब्ते में है। किर्गिज़स्तान की दारुल हुकूमत बिश्केक में तलबा ग्रुपों में लड़ाई। पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमलों में मुतादिद तलबा जख्मी हुए। पाकिस्तानी तलबा की हुकूमत पाकिस्तान से बाहिफाजत वापसी की अपील। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सफारत खाना मदद नहीं कर रहा, जो एजेंट्स उन्हें लाए थे वो भी गायब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान की सूरत हाल पर किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से राबता। पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत फराहम करने और ख़ुद हॉस्टल्स जाकर तलबा से मुलाकात की हिदायत। पाकिस्तानी सफ़ीर की किसी पाकिस्तानी की जाँ बहक न होने की तस्दीक। किर्गिज़स्तान में सफारत खाने पाकिस्तान ने हंगामी हेल्पलाइन खोल दी। सफारत खाने ने तलबा और उनके अहल खाना के सवालात के जवाबात दिए हैं। किर्गिज़ वजारत सेहत के मुताबिक 4 पाकिस्तानियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर फारिग किया गया। एक पाकिस्तानी ज़ेर इलाज है। पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी जारी। महकमा खुराक KP के मुताबिक किसानों से 3,900 रुपये फी मन गंदम खरीदी जा रही है। पंजाब के काश्तकारों से 5,000 मेट्रिक टन से ज्यादा गंदम खरीदी गई। गंदम की खरीदारी का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। इजलास में नून लीग के कायम मकाम सदारत के ओहदे पर गौर। में एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत रखने वाले बैक्टीरिया की वजह से पाकिस्तान में 60,000 अफराद की अमवात हुई। WHO की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक टाइफॉइड, डायरिया और TB का बायस बनने वाले बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत पैदा हो गई है। साल 2019 में इस बैक्टीरिया की वजह से 13 लाख अफराद की हलाकत हुई। एंटीबायोटिक अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल इन अद्वियात को बैक्टीरिया के खिलाफ गैर मौसर कर रहा है। आलमी इदारे सेहत ने एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत रखने वाले 15 बैक्टीरिया की नई लिस्ट जारी कर दी। कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ लाइन्स एरिया के मकीनों का एहतजाज। कहा बिल अदा करने के बावजूद 3 दिन से बिजली नहीं दी जा रही। रात गए लकी स्टार के करीब शारे फैसल का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस की गाड़ियों पर पथराव। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके ट्रैक खुलवाया। कई घंटों से बंद कॉरिडोर 3 भी खुलवा दिया गया। ट्रैफिक बहाल। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लाइन्स एरिया में अदम अदायगियों के बायस बिजली मुनक़ता की गई। ना दहिंदगान पर वाजिब उल अदा रकम 1 अरब 60 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। लोड शेडिंग इलाके में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। 15 दिन में लोड शेडिंग और वाजिबात का मसला हल करो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक को डेडलाइन दे दी। साथ एक और तड़ी भी लगाते हुए कहा कि आपका जोर कश्मीर में देख लिया, एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ का बटन हमारे पास है। बात ना सुनी तो KP में बिजली के दफ्तर को टेक ओवर कर लेंगे। सूबे के अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं। चोर कौन है दुनिया जानती है। फाटा और पाटा के लिए टैक्स की बात करने वाले सुन लें, किसी का बाप भी मशवरे के बगैर टैक्स नहीं लगा सकता। सूबे को मिलने वाले पैसे में 300 अरब रुपए कम मिले। विफाक इस साल के 50 अरब रुपए 2 महीने में अदा करे। IMF ने 96 अरब रुपए का सरप्लस मांगा है। हम देंगे, क्या पंजाब और सिंध भी देंगे? सरकारी इमलाक अपने इदारों और महकमों का दिफा करना जानते हैं, कोई किसी भूल में ना रहे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अल-यमीन गंडापुर को जवाब। कहा कि गंडापुर कभी इस्लामाबाद पर हमले, कभी पेशावर इलेक्ट्रो पर कब्जे और कभी वफाकी हुकूमत को 15 दिन की डेडलाइन की धमकियां दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिजली, गंदम और महासिल के हवाले से मुसलसल झूठ बोलकर सियासी आग भड़काने की कोशिश कर रही है। उसकी ये कोशिश नाकाम होगी। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे।
खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। आजाद कश्मीर के आईजी पुलिस सुहेल हबीब ताजिक को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। अब्दुल जब्बार आईजी आजाद कश्मीर पुलिस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 20 के अब्दुल जफार FIA में तैनात। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी गुस्से में अदालत में दाखिल हुई। ना अपने शोहर से मिली, ना अपनी नंदों से बात की, ना नंदों के साथ बैठी, अपनी बेटियों से सलाम दुआ की, अलग जाकर बैठ गईं। तो गुस्से में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले जज पर भी अदम एतमाद कर दिया। पिछली समाअत का इल्म न होने का शिकवा किया। जज ने कहा कि वो समाअत तो मुलतवी हो गई थी, तो जवाब दिया वो इस केस में कैदी नहीं, नाइंसाफी की वजह से जेल में है। अलग कमरे का इंतजाम हुआ तो बुशरा बीबी ने बेटियों से बात की। बानी PTI भी परेशान। बुशरा बीबी को फैमिली कॉर्नर में चलने को कहा। कभी वुकला, कभी रोस्ट्रम, कभी बुशरा बीबी, कभी बहनों के पास जाते रहे। अदालत को कायल करने के लिए 3 बार वक्त मांगा। बुशरा बीबी से 5 से 6 बार सरगोशियां की। तवील मशवरों के बाद वुकला और बानी PTI ने अदम एतमाद वापस लेने के बारे में अदालत को बताया। अडियाला जेल में बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात में शिबली फराज फट पड़े। बानी PTI को असद कैसर और शानदाना गुलजार के अख्तिलाफात से आगाह किया। बोले उन्हें शक की नजर से देखा जा रहा है, खराबियों के जिम्मेदार समझा जाता है। जराए के मुताबिक बानी PTI ने कहा है कि शिकायतें मत लगाएं, पता है किसने कुर्बानियां दी और कौन किससे मिला हुआ है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पार्टी में इख्तिलाफात की कोई बात नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस की फरहमी यकीनी बनाएंगे। सनती शोबे से मुतालिक इजलास में सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश करने की हिदायत। कहा कि सनतों को सहूलियात देना हुकूमत की तरजीह है। सनतों के फरोग और मुल्क में मौजूद पैदावारी इस्तेदाद को बरूए कार लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी कंपनी को मादनियात के शोबे में कानकनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे के लिए मादनियात निकालने और प्रोसेसिंग से मुतालिक दीगर सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलत दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात। वाशिंगटन में IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक का पाकिस्तान IMF मुमकिना स्टाफ लेवल मुआहदे पर जवाब से गुरेज। कहा कि वक्त आने पर IMF मिशन के नताइज से आगाह करेंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद के कॉल सेंटर में नौजवान की मौत कैसे वाक़ई हुई, तहकीकात जारी। पुलिस ने कॉल सेंटर के मालिक और मकतूल के दोस्त को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों दोस्त कॉल सेंटर में काम करते थे। पिस्तौल कॉल सेंटर के मालिक का है। मकतूल के दोस्त का कहना है कि वीडियो बनाते हुए इत्तफाकिया तौर पर गोली चल गई थी। नारोवाल में गन पॉइंट पर लड़कियों की वीडियो बनाने वाले गैंग के 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO के मुताबिक 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। खोकर वाली जहाल के करीब मुल्जिमान लड़कियों की वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। मुल्जिमान लड़कियों को ब्लैकमेल करके 4 लाख रुपए बटोर चुके हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान को खिलाने का फैसला। एक फास्ट बॉलर कम करके शादाब खान या अबरार अहमद को भी टीम में शामिल किए जाने पर गौर होगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे। हतमी फैसला हेड कोच गैरी कर्स्टन की मुशावरत से होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा।